झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री पद दिए जाने की चर्चाएं तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वही फॉर्मूला दोहरा सकती है जिसे वह पहले भी लागू कर चुकी है। दरअसल अक्टूबर 2022 में जब मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ था तो उनकी जगह उनके बेटे हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया। इसी तरह अप्रैल 2023 में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद दिया गया। दोनों को ही बाद में उपचुनाव में टिकट दिया गया और वे जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब रामदास सोरेन की असामयिक मृत्यु के बाद यह प्रक्रिया एक बार फिर अपनाई जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बुधवार को घोड़ाबांधा स्थित रामदास सोरेन के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन और पुत्रों की आंखों में गहरा दुख साफ झलक रहा था। करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री ने परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान घर के अंदर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। सूत्रों के अनुसार इसी मुलाकात के दौरान सोमेश सोरेन को मंत्री बनाने और घाटशिला उपचुनाव में उन्हें झामुमो की ओर से उम्मीदवार उतारने पर गंभीर चर्चा हुई। अगर यह फैसला होता है तो सोमेश न सिर्फ अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे बल्कि झामुमो के लिए घाटशिला सीट को संभालने का जिम्मा भी निभाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि देशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कुछ ही दिनों बाद रामदास दा का चले जाना व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही रूप से उनके लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि रामदास दा ने झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनका जीवन बेहद सरल और जन सरोकारों से जुड़ा हुआ था। उनके जाने से जो शून्यता पैदा हुई है उसकी भरपाई असंभव है। गौरतलब है कि रामदास सोरेन ने संघर्ष के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे लंबे समय तक आदिवासी समाज की आवाज बने और झारखंड आंदोलन के दौरान कई अहम मोर्चों पर सक्रिय रहे। शिक्षा मंत्री के तौर पर भी उनकी छवि एक जमीनी नेता की रही जो सदैव अपने क्षेत्र और जनता की समस्याओं से जुड़े रहे। अब देखना होगा कि झामुमो वास्तव में सोमेश सोरेन को मंत्री बनाकर चुनावी मैदान में उतारता है या नहीं। लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज है कि पार्टी परंपरा को निभाते हुए परिवार को सम्मान देगी और सोमेश को मौका मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो घाटशिला उपचुनाव एक बार फिर झारखंड की राजनीति का बड़ा केंद्र बनेगा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर करें।